सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अगर हम आज समाज की बात करें, आज के समाज में नए युग के हिसाब से इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हर इंसान के समझ में नहीं आ रही। सामाजिक परिवर्तन किस हिसाब से हो रहे हैं, कौन लोग परिवर्तन कर रहे हैं, किन लोगों पे इनका असर पड़ रहा है, आज हम इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले हम हर इंसान इस नए युग में अपने आप को एक मानवीय, एक न्याय संगत समाज को चाहता है। हर इंसान ऐसा समाज चाहता है कि जिसमें दुख और कोई युद्ध ना हो। हर समाज का वर्ग ये चाहता है कि हम विज्ञान के आधारित के ऊपर एक तरक्की के रास्ते में आगे बढ़े। आज का समाज जो गरीबी में कुछ लोग हैं, वो तभी गरीबी से बाहर आ सकते हैं जब हम विज्ञान के आधारित पे अपनी नई नई खोज करें, नई नई शिक्षा प्राप्त करें, तभी हम एक गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। नए समाज के अंदर जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी तेजी से समस्या भी पैदा हो रही है। ज़्यादातर हमारे समाज में समस्या किन लोगों ने पैदा की? समस्या आज के युग में वो पैदा कर रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे संगठन तैयार किए या छोटे छोटे धर्म की आड़ के अंदर अपने क्लब बनाए या छोटी छोटी पार्टी बनाई। उनसे समाज ज़्यादा उलझता जाता जा रहा है, क्योंकि समाज उनमें इतना उलझ चुका है। उन संगठनों के जो मेन चलाने वाले लोग हैं, जो व्यक्तिगत विचार रखते हुए एक तानाशाही के साथ एक समाज के ढांचे को अपने अधीन करना चाहते हैं, उन लोगों की राय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी समाज के अंदर ये बड़ी दिक्कत आ रही है। परिवर्तन तरक्की का तो हुआ, लेकिन साथ साथ जो संगठन बने उन्होंने परेशानियां भी उतनी ही पैदा कर चुके हैं, क्योंकि वो समाज के अंदर वो गरीबी से मुक्ति नहीं दिला सकते। वो अपने व्यक्तिगत मसला हल करने के लिए अपने मुताबिक एक समाज के संगठन बना के चलाते हैं। वो धर्मों के आड़ के अंदर सामाजिक ढांचे को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। वो ये कभी नहीं चाहते कि समाज के अंदर तरक्की हो। वो हमेशा रूढ़िवादी विचार के लोग होते हैं। वो हमेशा रूढ़िवादी की तरफ ही दुनिया को धकेलना चाहते हैं। जब नए समाज की बुनियाद आज विज्ञान के आधार पर खड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग पखंडों की उदाहरण देकर एक धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं। वो एक तरक्की के रास्ते को रोकते हैं, जबकि आज का नया समाज, नया युग, नवा युवा, हर एक इंसान तरक्की करना चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी संगठनों की आड़ के अंदर जो युवा वर्ग गुमराह हो चुका है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा समाज के अंदर ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो विज्ञान की तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ समाज का जो ढांचा उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। समाज में परिवर्तन नए युग से हो रहे हैं। समाज के परिवर्तन विज्ञान के आधार पर हो रहे हैं। समाज के परिवर्तन नई सोच के मुताबिक नए युवा कर रहे हैं। समाज का परिवर्तन नए विचारों के साथ ठीक हो रहे हैं। समाज का परिवर्तन
हमारे अपने नए उद्देश्यों के मुताबिक और आगे बढ़ रहे हैं। समाज का परिवर्तन हमारा रहन सहन और हमारी विचारधारा के साथ और भी बढ़ रहा है। हमारे समाज के परिवर्तन हर तरफ अगर देखा जाए तो परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन के साथ साथ हम इनसे मुक्ति तभी पा सकते हैं जब समाज को व्यक्तिगत इच्छा ना रखते हुए सेवा भाव से काम करेंगे, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जो समाज में इतनी तेजी से तब्दीली हो रही है, तो तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं जब व्यक्तिगत हमारी इच्छा त्याग कर हम सेवा भाव से काम करेंगे। जब हम पखंडों को एक तरफ किनारा करके जब हम विज्ञान के आधार पर हम अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम एक तरक्की का रास्ता देख पाएंगे, तभी हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, तभी हमारा समाज एक आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा कहलाएगा। क्योंकि समाज के अंदर जो उलझाने वाले लोग हैं, उनकी सोच के मुताबिक उनसे बाहर निकलना हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। तो हर इंसान को अपनी तरक्की का रास्ता देखते हुए एक विज्ञान को आधार मानकर आगे बढ़े, ना कि छोटे छोटे जो संगठन बने हुए हैं, छोटे छोटे जो धर्म के प्रचार करते हैं, तो वो आपको कभी भी विज्ञान के आधार पर चलने से रोकते हैं। हमने समझना होगा कि उनकी विचारधारा के ना मानते हुए से हमेशा विज्ञान की विचारधारा को मानकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज के निर्माण के साथ हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। खुशी का माहौल जब समाज में परिवर्तन हो रहा है, हर इंसान अपनी तरक्की के साथ खुशी भी चाहता है, शांति भी चाहता है। वो ऐसा समाज नहीं चाहता जिसमें अशांति हो, वो ऐसा समाज नहीं चाहता जिसमें झगड़े हों, वो ऐसा समाज नहीं चाहता जो हमारे को रूढ़िवादी विचारों में धकेलता हो। क्योंकि हर इंसान के मन के अंदर नए समाज को लेकर विचारधारा बड़ी तेजी से चल रही है। सबके मनों के अंदर एक ही इच्छा होती है कि मेरा कार्य अच्छा हो, मेरा समाज अच्छा हो, मेरी विचारधारा देश भावना हो। क्योंकि आज सबसे बड़ी हमारे को समाज की भावना, अपनी व्यक्तिगत भावना छोड़कर हमारे को देश के भावना के प्रति देशभक्ति सेवा करनी बहुत जरूरी है। जब हम देश के प्रति सेवा भक्ति का अपने मन में विचार रखेंगे और व्यक्तिगत इच्छा त्यागेंगे, तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। उसी समाज के आधार पर हम एक विज्ञान को लेकर एक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो मानवता का सबसे पहला पाठ यही जरूरी होता है कि समाज को जितनी तेजी से हम इसमें तब्दीली कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम विज्ञान के हिसाब से भी हम अपने विज्ञान को मानते हुए उस आधार पर समाज के परिवर्तन को जरूर करें, साथ साथ उसको समझें और अपने व्यक्तिगत विचारों को छोड़कर हमेशा मानवता के लिए काम करें और एक अच्छे समाज निर्माण के लिए कार्य करें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, एक अच्छा समाज बन सके, एक अच्छी तरक्की हो सके। वो तरक्की जब होती है जब हम विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो अपने विचार सही मानते हुए विज्ञान को आधार मानकर अपने समाज के परिवर्तन के साथ हमेशा आगे बढ़ें और तरक्की का रास्ता तलाशने की जरूर कोशिश करते रहें। जय हिंद।